जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम शिक्षकों, लोक शिक्षक, ग्रामीण चिकित्सक, एएनएम, महिला उद्दीपिका, बाल दीदी और जितने भी क्षतिग्रस्त हैं कर्मचारी हैं, प्रेरक, अनौपचारिक शिक्षा प्रेरक, सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। तो आज मैं सभी के लिए खुशखबरी लेकर के आया हूँ और सच बात एकदम जो संवैधानिक तौर पर है, आप लोग के अधिकार के लिए, आप लोग के हक के लिए और आप लोग के अधिकार को वंचित किया गया है, उसके लिए मैं आज आवाज़ उठा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बिहार सरकार तक पहुँच जाए। मैं सर्वप्रथम आज बात करूँगा ग्रामीण चिकित्सक, महिला उद्दीपिका, बाल दीदी, प्रेरक, लोक शिक्षक तो बहुत शोषित हैं शुरू से, उनके लिए भी मैं चर्चा करूँगा। आपका भी कर्तव्य है इस वीडियो को आप अपने फ़ायदा के लिए, आप अपने हक और अधिकार पाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज मैं एक बात ऐसा भंडा फोड़ने जा रहा हूँ, ऐसा भंडा फोड़ने जा रहा हूँ जिसमें बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार भी इन्वॉल्व है। कहा गया है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यह देश संविधान से चलता है और कानून से चलता है, इंसाफ से चलता है, लेकिन मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि यह देश अब न्यायपालिका पर कार्यपालिका हावी है। एक समय था, मैं देखा था कि विधायपालिका और न्यायपालिका में झंझट हो गया था। विधायपालिका के माननीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के जो पूर्व माननीय अध्यक्ष हैं गुलाम सरवर साहब, वो बोलते थे कि हाई कोर्ट हमारे जूता के नीचे है। उस पर कार्यपालिका मौन देख रहा था। चूँकि विधानसभा अध्यक्ष का पावर है, वो बोला था और संवैधानिक तौर पर बोला था। चूँकि बिहार विधानसभा सदन को ठीक ढंग से चलाने के लिए, विकास कार्य करने के लिए, किसी को हस्तक्षेप करने में अगर प्रॉब्लम हो तो वो अपना स्टाफ बहाल कर सकता है, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो माननीय पूर्व अध्यक्ष विधानसभा गुलाम सरवर साहब बोले थे कि हाईकोर्ट हमारे जूते के नीचे है, मैं कोर्ट को नहीं मानता हूँ। ठीक इसी तरह से आज के डेट में मैं देख रहा हूँ और ये सबूत है, पूर्व जनसत्ता समाचार पत्र में भी निकला हुआ है, मैं अपने पीछे वीडियो में भी दे चुका हूं यह वीडियो, कि न्यायपालिका सर्वोत्तम सबसे बड़ा भारत में अदालत है। और वह अदालत को चुनाव आयोग क्या कहा मालूम है? कि आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड का मान्यता नहीं है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करें। दोस्तों, एक बात गौर करने की बात है कि चुनाव आयोग किसके हिम्मत पर ऐसा बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोल दिया। यह बात समाचार पत्र में भी बहुत निकला था, लेकिन आप देखिए चुनाव आयोग फंस रहा है। चुनाव आयोग तो ऐसा फंस रहा है कि चुनाव आयोग भी जेल में जाएगा, क्योंकि कानून जो फैसला हो जाता है वो हो जाता है। ऐसे ही देख रहे हैं, बहुत सा मामला देख रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि मान लिया शिक्षक को अगर सर्टिफिकेट में अगर कुमारी है और देवी नहीं बना और देवी नाम लिखा हुआ है रजिस्टर में, तो उसके लिए कई टेबल बनता था कि इसका नाम में हस्तक्षेप क्यों हुआ, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत क्यों हुआ, आकार, हिर्षिकार, दीर्घिकार में क्यों हुआ। जिस तरह से किसी का नाम है सदानंद, तो सदा अलग आनंद अलग तो नहीं, सदानंद ज्वाइंट होना चाहिए। इतना इतना पकड़ है ये शोषित वर्ग, कर्मचारी या शिक्षक, सबके लिए। लेकिन वही अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई एफिडेविट देता है कि मेरा एज सिर्फ 15 वर्ष है और उसको बेल हो जाता है, जो हत्या का अभियुक्त है, आरोपित नहीं, अभियुक्त, जो हत्या का अभियुक्त है, वो सर्टिफिकेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को प्रमाणित करके देता है कि मैं प्रमाणित करता हूं, सर्टिफाइड करता हूं कि हमारा एज 15 वर्ष है, और उसका बेल हो जाता है। और फिर वही आदमी जो देता है कि मेरा एज 51 वर्ष है, 51 में फिर हटा दीजिए तो उसका एज हो जाता है, माने व्यस्क हो जाता है। यह कोर्ट को अंधकार में रख रहा है। ऐसा ही से लोग मंत्री, बड़े बड़े मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और उसको दे दिया
मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आजकल सोशल मीडिया में एक जरा बात होता है तो वायरल हो जाता है। आपका मंत्री जो भ्रष्टाचार में आरोपित है, आरोपित नहीं अभियुक्त था, और उसको बेल हो गया झूठ झूठ प्रमाण पत्र पर, और यहां लोक शिक्षक त्राही त्राही हो रहा है, उसका आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया। माननीय नीतीश कुमार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आपके लोक शिक्षक जिसका एज एक्सपायर हो रहा है उसको आप वंचित कर दिए, उसको नौकरी नहीं हो रहा है। और अनौपचारिक शिक्षा सेवक, प्रेरक, आपने ग्रामीण चिकित्सक को भी कहा था कि मैं सरकारी नौकरी में समायोजन करूंगा, आपने ट्रेनिंग ले लिया, सबको 5100 रुपया लेकर के 1 साल का ट्रेनिंग भी दिया, लेकिन अभी तक समायोजन नहीं हुआ। जबकि भारत का संविधान है, भारत का कानून है कि जो 240 दिन काम कर लेगा उसको समायोजन करेंगे, लेकिन आपने समायोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? अनुशासन ही देश को महान बनाता है। माननीय नीतीश कुमार का मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप अभी नए नए पद पर पुनः 10वां बार जो है शपथ ग्रहण किए हैं। मैं आपसे खुश हूं, आपने बहुत कार्य किया है, लेकिन एक और जो छटनीग्रस्त कर्मचारी आपने कर दिया, या प्रेरक हो, या विद्यालय चलो केंद्र हो, या अनौपचारिक शिक्षा सेवक हो, या लोक शिक्षक हो, या ग्रामीण चिकित्सक हो, महिला उद्दीपिका हो, बाल दीदी हो, जितना भी छटनीग्रस्त है बिहार सरकार में, सबको समायोजन करना आपका दायित्व है। मैं जानता हूं कि भारत सरकार आपके साथ छल किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी आपका अलॉटमेंट बंद कर दिया था, यही कारण से सब लोग छटनीग्रस्त हो गया। फिर इसका उपाय क्या होगा? इसलिए राइन फैमिली चैनल अनुशंसा करता है माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार को ये ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि सर्विस रूल के हिसाब से जो 3 महीना 90 दिन भी काम करता है उसको अनुभव के आधार पर आप उसको समायोजन करना होगा। और यहाँ 240 दिन 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष 4 वर्ष काम कर लिया, आप छटनीग्रस्त की में, कहाँ का इंसाफ है? ऐसा ना हो, राइन फैमिली चैनल कर रहा है, ऐसा ना हो जो उनके बाल बच्चे क्रांति की तरफ बढ़ जाएं, जेन जेड की तरफ बढ़ जाएं। इसीलिए ये राइन फैमिली चैनल कर रहा है कि जितने भी छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, आप इसको समायोजन कीजिए। इस देश से विजय माल्या करोड़ों अरबों रुपया लेकर के भाग गया, अब कोई अरबों रुपया लेकर के भाग रहा है। आप किसी को आप 25,000 30,000 सैलरी देने में आप हिचकिचाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि परिचारी पैनल अभ्यर्थी का कोर्ट से जजमेंट हो गया कि इसको समायोजन कीजिए। आपका बहाली किया हुआ जो तालीमी मरकज सामान्य है, जनरल जाति के हैं, उसका हाई कोर्ट से जजमेंट हो गया कि इसको समायोजन कीजिए। इससे पहले आप ही ने बहाल किया था और आप ही ने छटनीग्रस्त कर दिया। यहां तो यह होना चाहिए था इस देश में, जो पदाधिकारी बहाल करता है और छटनीग्रस्त कर देता है, वैसे पदाधिकारी को जेल के सलाखों में होना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है। किसी को नौकरी दिया, खुशी से संपन्न है, अच्छा है, और किसी को नौकरी से हटा लिया, उसका हार्ट अटैक कर दिया, उसका तबीयत खराब हो गया, उसका बीपी हाई हो गया, और उसका शरीर का सेल भी घट गया। यह दोषी कौन? यह दोषी माननीय नीतीश कुमार, यह दोषी माननीय नीतीश कुमार का तंत्र। देश में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी चुनाव आयोग का सोशल मीडिया में वायरल है, जब चुनाव आयोग रिपोर्ट दे दिया कि बिहार में वोटिंग जो गिरने वाला वोटिंग है वो मात्र 7 करोड़ 42 लाख है। अब वोट गिर गया 7 करोड़ 45 लाख, कहां से गिरा? चुनाव आयोग को भी सजा हो सकता है, क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं रहा है। कोर्ट तो फैसला देगा ही। अब क्या कोर्ट अगर गलत करेगा तो उसके ऊपर तो कोई नहीं है। मैं उतना दूर नहीं जाना चाहता हूं। मैं बिहार सरकार के जितने भी संविदा कर्मी हैं, जितने भी दैनिक मजदूर हैं, और जितने भी छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, सबको समायोजन का 100% सरकार को जवाबदेही लेना होगा, और इनको जवाबदेही निश्चित तौर पर पूरा कीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, उसके बाल बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। छठ दिवाली कैसे मना है आपको मालूम होगा। आप महिला का उत्थान करते हैं, लेकिन आप महिला जो एएनएम है, महिला उद्दीपिका हैं, बाल दीदी हैं, इसको क्यों छटनीग्रस्त कर दिए? आप महिला का उत्थान नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने पद पर जाने के लिए 10-10 हजार कर्ज लेकर के आप बांटे हैं।
ये भी असंवैधानिक है। तो माननीय नीतीश कुमार को इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोक शिक्षक को सौतेला व्यवहार किया आपने, प्रेरक, अनौपचारिक शिक्षा सेवक, बाल दीदी, महिला उद्दीपिका, ग्रामीण चिकित्सक, जितने भी आपने तो नौकरी का जो है सीरियस माने एक विधि व्यवस्था बहुत गड़बड़ कर दिया। डाटा ऑपरेटर सिर्फ 11 महीना का आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कहाँ का इंसाफ है? आप एक मरतबे एमएलए बनते हैं तो आपको पेंशन मिलता है, और आप जिसको चाहे मंत्री बना दें, ना एमएलए है ना एमएलसी है उसको मंत्री बना दें, उसको पारिवारिक पेंशन देना शुरू कर दें, कहाँ का इंसाफ है? इसीलिए रायन फैमिली चैनल कह रहा है कि बिहार में जितने भी छटनी कर्मचारी हैं, आप कोर्ट का जितना को आदेश है सर्विस रूल के हिसाब से सबको समायोजन कीजिए। ये रायन फैमिली चैनल का अनुशंसा है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सामने में आऊँगा और सच और हकीकत बात रहूँगा। अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।